राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। अमन जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप अपने जीवन में लक्ष्य को कैसे निर्धारित करते हैं? सत्संग के द्वारा। जब हम सुनते हैं तो श्रवण सुजस सुनी आयु प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। शरणागत को सुख प्रदान करने वाले हे राम जी, मैंने आपकी महिमा सुनी तो मेरा लक्ष्य बना कि मैं आपकी शरण में जाऊं और आपको प्राप्त करूं। तो जो लक्ष्य बनता है वो सुन के बनता है। इसलिए पहली भक्ति श्रवणम, रामायण की पहली भक्ति प्रथम भगत संतन कर संगा, क्योंकि संतों के संग से ही हमें भगवान की महिमा सुनने को मिलेगी। तो जब हम महिमा सुनते हैं तो हमारे अंदर भी ललक होती है कि मैं भी भक्ति करूं, मैं भी भगवान के मार्ग में चलूं, गंदे आचरणों का त्याग करूं, मैं भी अच्छा बनूं। ये सुन करके ही लक्ष्य बनता है। तो जब संतों का समागम करते हैं तो हमारा सुंदर दिव्य लक्ष्य बनता है, और जब विषयी पुरुषों का समागम करते हैं तो विषय लक्ष्य बनता है। पामर पुरुषों का जब हम नीच पुरुषों का संग करते हैं तो नीच आचरणों का लक्ष्य बनता है। आज चलते हैं, आज ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, वो नीच लक्ष्य बनेगा। और उत्तम महापुरुषों के संग से उच्च विचार, उत्तम लक्ष्य बनेगा। तो लक्ष्य बनता है सुनकर और संग से। संग जैसा हमारा संग, जैसा हमने श्रवण किया, वैसे ही हमारा लक्ष्य बनेगा। श्रेया जी कोलकाता से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। तो महाराज जी, जीवन में एक गुरु का होना इतना आवश्यक क्यों है, और जब कोई व्यक्ति गुरु के मार्गदर्शन में नहीं चलता तो क्या होता है? आप हमें बताओ, आपने रंगनाथ जी के दर्शन किए? अगर हम आपको बोलें कि आपको रंगनाथ जी के दर्शन करने जाना है तो आपको गाइड की जरूरत पड़ेगी? गाइड की जरूरत पड़ेगी। बिना गाइड के दर्शन करने नहीं जा सकते। किस गली में है, कहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता। एक भगवान की
नगरी में आपको जो जो हम बताएं कि यहाँ निधिवन राज जाना है, सेवा कुंज जाना है, आपको दामोदर जी जाना है, आपको राधा रमण जाना है, तो आपको एक गाइड की जरूरत पड़ेगी, एक गाइड की जरूरत पड़ेगी ना। ऐसे ही भगवान का बड़ा टेढ़ा मेढ़ा मार्ग है, जहां भगवान तक पहुंचना होता है बड़ा टेढ़ा मार्ग है। शास्त्र बता रहे हैं कि आप दक्षिण की तरफ चलिए, और ठीक वहीं से उत्तर की तरफ मुड़ा हुआ जिसे नहीं बताया गया, गुप्त कर दिया गया, वो बात गुरु बताए गए। गुरु भगवान के मार्ग के गाइड है, वो हमें कदम कदम पर भूल भुलैया से बचाकर सही मार्ग में ले जाकर भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। जब स्वयं भगवान अवतरित होकर गुरु का वर्णन करते हैं, श्री कृष्ण जो संदीपनी जी के चरणों में नीचे बैठकर सुनते हैं, भगवान श्री राम वशिष्ठ जी के चरणों में बैठ करके सुनते हैं, जब भगवान स्वयं गुरु का वर्णन करते हैं, तो हम भगवान के बच्चे होकर, मनुष्य होकर, हम बिना गुरु का वर्णन किए भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप हमें बताओ। यदि आप सत्संग ना सुनो तो आपको उत्साह कौन देगा? कौन भगवत मार्ग में चलाएगा? कितने ऐसे भाई लोग हैं जो कहते हैं कि आज मैं आया हूं, लेकिन पहले ही मैंने शराब छोड़ दी, मांस छोड़ दिया, गलत आचरण छोड़ दिए। तो किसके द्वारा? संत वाणी के द्वारा। अगर संत वाणी ना सुनते हम तो परमार्थ में हम चल ही नहीं सकते, भगवत मार्ग में चल ही नहीं सकते। बिना गुरु के चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। चाहे भगवान शंकर के समान वो त्यागी तपस्वी वैरागी हो, और भगवान ब्रह्मा के समान चतुर हो सृष्टि रचना में, जैसे ब्रह्मा जी, तो भी वो बिना गुरु के भव समुद्र से पार नहीं हो सकता। और सबके गुरु भगवान हैं, और भगवान ही गुरु के रूप में मनुष्य रूप धारण करके हमें मिलते हैं, तब हमारा उद्धार होता है। आर्यन जी हरियाणा से। प्रभु श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, ये मन कभी कभी गुरुदेव में भी दोष दृष्टि करवा देता। हाँ, उसका स्वभाव है दोष दर्शन का, वो तो भगवान में भी करवा देगा दोष दृष्टि। जब तक चश्मा अगर हरा है तो हमें सब हरा नजर आएगा, और चश्मा हमारा लाल है तो सब लाल नजर आएगा। चश्मा हमारा दोष दृष्टि का है तो गुरु में और भगवान में भी दोष दृष्टि दिखाई देगी। संभालना चाहिए, नहीं तो पतित हो जाओगे। अगर गुरु में दोष दृष्टि या परदोष दर्शन की वृत्ति बनी रहती है, तुम्हारा पतन कर देगी। ये तुम्हें परमार्थ से क्या स्वार्थ से भी गिरा देगी। महत अपराध लग गया तो भारी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए इस दोष दर्शन से बचिए। है जहां दोष दर्शन वही प्रणाम करो, राधा 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 राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, नहीं नहीं नहीं, राधा राधा, बस ये। जहां दोष दर्शन हो उसी समय राधा 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 राधा, नहीं नहीं नहीं, सब में भगवान है, राधा 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 राधा, बस हो जाएगी। हाँ, इससे ठीक हो जाओगे, ऐसे करो। शिवम कुमार सिंह जी। राधा वल्लभ सिंह महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्रेम की सर्वोच्चम स्थिति क्या है, और हम साधक उस सर्वोच्चम स्थिति तक कैसे पहुंच सकते हैं? पहली बात तो भगवत प्रेम प्रतिक्षण वर्धमानम है, सीमा नहीं है कि यहाँ से पूर्ण होता है, ऐसा नहीं। प्रेम सदा बढ़िबो करे, जो शशि कला प्रवेश, पया में पूनो नहीं, ताते कबहु न शेष। प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं आती। प्रति जैसे चंद्रकला बढ़ती है, ऐसे प्रतिपल प्रेम बढ़ता रहता है। पर प्रेम की जो पहचान है, हमारे पूरे संसार में कहीं हमें किसी से मोह या राग न रह जाए, ममता न रह जाए, एकमात्र भगवान में ममता। और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आवे कि मैं को भूल जाए, केवल प्रभु याद रहे। अपनी हूँ सुधिना रही, एक रहो नंदलाल। मैं पूरे देह का राग छूट जाए, इंद्रियों का भोग विलास छूट जाए। सावई मनः कृष्ण पदार विंदयो, मन भगवान के चरणों में ऐसे लग जाए कि इतनी तन्मयता हो कि हम अपने आप को भूल जाए, तो समझे कि हमें भगवान में प्रेम हो रहा है। जब किंचन मात्र कहीं ममता न रहे, एकमात्र अनन्य भाव से श्री भगवान के चरणों में हमारा मन लग जाए, तो ये प्रेम का भी प्रादुर्भाव होता है। देह कुटुम ते जाए, छूटी सबही विधि ना तो।
देह से, परिवार से, भोगों से, सब प्रकार से मन हटकर एकमात्र भगवान में लग गया तो बस अब प्रेम का, अब वो लीला में प्रवेश पा जाएगा, भगवान की दिव्य लीलाओं का रसास्वादन करेगा। पर मैं का विस्मरण होना ही प्रेम है, मैं का विस्मरण हो जाना ही प्रेम है, अहम शून्य होना ही प्रेम है, पूर्ण दैन्य होना ही प्रेम है, कामना रहित होना ही प्रेम है। और ये अनुभव में आता है, अनुभव स्वरूपम, ये अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। वाणी से प्रेम के स्वरूप का पूर्ण वर्णन नहीं किया जा सकता। वो अनुभव स्वरूपम, सूक्ष्मतरम, कामना रहितम, गुण रहितम, प्रतिक्षण वर्धमानम, ये प्रेम का स्वरूप है। साक्षी पटेल जी। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सेवा और भजन दोनों के बीच यदि समय का चुनाव करना पड़े तो किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? दोनों को साथ। अगर हम रसोई सेवा कर रहे हैं तो राधा राधा कहने में क्या परेशानी है? हम सोहनी सेवा कर रही हैं तो राधा राधा कहने में क्या परेशानी है? हम फावड़ा चला रहे हैं, राधा राधा, क्या परेशानी है? सेवा और सुमिरन दोनों के द्वारा ही हम भगवत प्राप्ति करते हैं और दोनों एक साथ होने चाहिए। अगर सेवा हो रही है, सुमिरन भगवान का नहीं हो रहा तो संसार का चिंतन होगा, संसार का चिंतन होगा तो सेवा अधूरी मानी जाएगी। जिसकी सेवा उसी का चिंतन, तो सुमिरन भी उसी का होना चाहिए। हम जिनकी सेवा कर रहे हैं तो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय हमें ऐसा अभ्यास बनाना चाहिए नाम जप का कि हमारा सुमिरन न छूटे। सेवा और सुमिरन दोनों चलना चाहिए, क्योंकि सेवा से शरीर पवित्र होता है और सुमिरन से मन पवित्र हो जाता है। जब तन मन पवित्र हो जाता है तो भगवान की भक्ति आ जाती है, और भगवान की भक्ति जिसके हृदय में आती है, सब दैवी संपदा सहित स्वयं भगवान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। वो धन्य हो जाता है, लोकों में धन्य हो जाता है। हाँ, सकल भुवन मध्य निर्धना तेपि धन्य। यद्यपि वो गरीब है फिर भी वो समस्त भुवनों में सर्वश्रेष्ठ धन्य है, जिसकी हृदय में भगवान की एकमात्र भक्ति का प्रकाश हो गया तो भगवान अपने लोक को, धाम को छोड़कर उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। जिसके हृदय में भगवान प्रकाशित है उसको कितना अपार सुख मिलता होगा। सोचो, जो आनंद समुद्र के एक सीकर से त्रिभुवन का सुपास होता है, वो आनंद समुद्र भगवान हृदय में प्रकट हो गए और उसके आनंद की सीमा न रही। वो कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी रोता है, प्रतिक्षण उसके भाव बदलते रहते हैं। सुने न काहू की कही कहे न अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। किसी की सुनना नहीं, किसी से कहना नहीं, भगवान हृदय में प्रकाशित हो गए तो भगवान के रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहाय यह प्रेम पहचान। नेत्रों से अश्रु बह रहा है, भगवान का रूप समाया हुआ है, परम धन्य स्थिति उसकी है। सतरत सतरत सा लोकांतार्यति, ऐसा महापुरुष स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोकों को तार देता है। इसलिए धन्य है वही इस लोक में जो भगवान का नाम जप करते हुए सब कार्य करते हैं। जो भी सेवाएं हैं भगवान का स्मरण करते हुए करो, तो सेवा और सुमिरन दोनों साथ साथ अनुष्ठान करो। इससे भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाएगी और भगवान की कृपा से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अरविंद राज जी। राधा वल्लभ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, स्वभाव क्या है और क्या हमारा स्वभाव पिछले जन्मों पर आधारित है? हाँ, पिछले जन्मों से आधारित है। स्वभाव हमारे त्रिगुण की रचना से स्वभाव की रचना होती है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। अब इनमें जैसे हमारे पीछे कर्म हुए हैं तो उसी कर्म के अनुसार, जैसे हम किसी किसी को नहीं कह देते अरे ये तो देवता है, इसका बड़ा अच्छा स्वभाव, तो कोई कोई कर्मों के अनुसार उसने राक्षसी कर्म किए तो उसका स्वभाव राक्षसी हो गया, दैवी कर्म किए तो दैवी। किन्हीं किन्हीं को कहते हैं तो भगवान है, ये तो साक्षात भगवान है। इतना कृपा, इतनी करुणा, इतना प्रेम तो केवल भगवान में हो सकता है। तो हम किन्हीं किन्हीं संतों को, भगवान के भक्तों को साक्षात भगवान कहने लगते हैं, ये तो भगवान है। स्वभाव, जो हम कर्म करते हैं उसी का परिणाम जो बनता है वो स्वभाव बनता है। अगर हमारे कर्म दैवी संपदा वाले हैं
तो दैवी स्वभाव बनेगा, और आसुरी संपदा वाले हैं तो राक्षसी स्वभाव बनेगा, मानुषिक कर्म है तो मानुषिक स्वभाव बनेगा, भागवतिक कर्म है तो भागवतिक स्वभाव बनेगा। वो पीछे कर्म के आधारित स्वभाव है। अब हम भजन कर अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। मनुष्य जीवन में इतनी छूट है कि हम अपने नए भाग्य की रचना कर सकते हैं, हम अपने स्वभाव का बदलाव कर सकते हैं, हम अपनी योनियों का बदलाव कर सकते हैं, हम देवता बन सकते हैं, हम ब्रह्मा बन सकते हैं, हम जो चाहे बन सकते हैं, पर हमें साधना और तपस्या करनी होगी। बिना साधना के, बिना तप के हमारा स्वभाव नहीं बदलेगा। स्वभाव बदल जाए। बोले इतने दिन से भजन करे तुम्हारा स्वभाव नहीं बदला, लोग कह नहीं देते इतने दिन से गुरु जी की सेवा करे तुम्हारा स्वभाव नहीं बदला। अर्थात भजन का प्रभाव स्वभाव पे पड़ता है। अगर स्वभाव ठीक हो गया तो आपका भजन ठीक, अगर स्वभाव ठीक नहीं हुआ तो कारण शरीर है स्वभाव। स्वभाव जो है वो कारण शरीर है। अभी आपका भजन स्थूल और सूक्ष्म में हो रहा है, कारण पर प्रभाव नहीं डाला। जैसे आपका भजन ठीक चल रहा है तो आपके स्वप्न ठीक होने लगेंगे, अर्थात सूक्ष्म शरीर सही होने लगेगा, आपका स्वभाव बदलने लगेगा, अर्थात कारण शरीर बदलने लगेगा। जैसे भजन करते करते सेवक जी कह रहे हैं, यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ, नाव सुदृढ़ भव तरन को। बोले मेरा स्वभाव बन गया श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश कहना, मेरा स्वभाव बन गया राधा 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 रटना। तो कारण शरीर पवित्र हो गया। श्रुतौ राधिका कीर्तिरंता स्वभावे, श्री जी की चर्चा हमारे कानों में पड़ती रहे, मेरा स्वभाव बन गया है। प्रियाजू की चर्चा सुनना, भगवत चर्चा सुनना, ये मेरा स्वभाव बन गया है। तो स्वभाव बदलता है हमारे आज के आचरण से और बनता है कल के आचरण से। जो हमने पूर्व जन्म में आचरण किए उसी से आज स्वभाव बना। आज हम भजन करेंगे तो भजन बल से हम स्वभाव को बदल सकते हैं। भजन बल बहुत बड़ा बल है। महाराज जी, अगर मैं आपका प्राण प्रिय नाम जप करूं तो आप मुझको निकुंज में लेके जाओगे? जरूर, नाम में इतनी सामर्थ्य, जरूर इतनी नाम में सामर्थ्य। आप नाम जप कीजिए। महाराज जी, मैं आपका प्राण भी जितना हो जाता है उतना कर लेता हूँ। नहीं, और चलाओ, बढ़ाते रहो, धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ाते रहो। मुझको लेके जाओगे निकुंज? ये हम कैसे अभी कह सकते हैं? एक आदमी पूछा स्टेशन कितनी दूर है, वो चुप रहा। बोला स्टेशन कितनी दूर है, वो चुप रहा। फिर भागा। तो उसने कहा सुनो 30 मिनट में पहुंच जाओगे। बोले पहले क्यों नहीं बोले? बोले तुम्हारी चाल नहीं देखी थी। तुम दौड़ लगाए ना, इस रफ्तार से जाओगे 30 मिनट में पहुंच जाओगे। अब कह दे हम निकुंज ले चलेंगे, तो तुम्हारी चाल क्या है? तुम्हारा कितना प्रयत्न है, कितना प्रयास है निकुंज जाने का। एक आदमी आर्मी में जाता है तो कितना प्रयास करता है। हमें भगवत पार्षद बनना है, हमें भगवान का निज जन बनना है, तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन सब पर विजय प्राप्त करके भगवान के मार्ग में चलना है। क्या करें उसके लिए? नाम जप करो, कह तो रहे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन पर विजय प्राप्त करनी होगी। नाम जप करते रहो, गंदे आचरणों से बचते रहो। जी ज्योति जी न्यूजीलैंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में हमें किन आचरणों को छोड़ना चाहिए और किन आचरणों को पकड़ना चाहिए? पहली रसेंद्री, हमें पवित्र आहार करना चाहिए, अभक्ष्य भोजन का त्याग करना चाहिए। प्याज लहसुन मांस मछली अंडा ये सब चीजों का त्याग करना चाहिए। पहला जो कदम हमारा उठे भक्ति में, तो पहले रसेंद्री को हमें ठीक करना चाहिए। हमें अभक्ष्य भोजन का त्याग करना चाहिए, अपवित्र भोजन का त्याग करना चाहिए, तमोगुण भोजन का त्याग करना चाहिए। अब इसी में अगर आप बहुत सात्विक भोजन पाएंगे तो जल्दी आपके अंदर भगवान के प्रति प्रियता जागृत होगी। अगर रजोगुणी तमोगुणी पाएंगे तो यही विक्षेप डालेगा, भजन नहीं होने पाएगा। इसलिए पहले रसेंद्री को। इसमें एक इंद्री है कर्मेंद्री, वाक इंद्री, जबान। मुख में 2 इंद्रियां हैं, एक ही। जैसे रसेंद्री है तो जबान से रस का स्वादन करते हैं और जबान से बोलते भी हैं, तो इसमें वाकेंद्री भी है। तो हमें वाकेंद्री को संभालना है कि कठोर किसी के प्रति वचन, गाली, हृदय में दुखने वाले वचन, असत्य झूठ वचन, हमको इनसे बचना है। रसेंद्री भोजन पवित्र और वाकेंद्री वाणी पवित्र,
वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हे तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। पहले हृदय में विचार करके हम बोले, किसी को दुख ना लगे, किसी के हृदय में चोट ना पहुंचे, क्योंकि बाहर की चोट की तो दवा है, लेकिन वाणी से हम ऐसा बोल दिया किसी का हृदय जल गया तो वहाँ भगवान बैठे हुए हैं, फिर ठीक नहीं है। तो हमें वाणी को बहुत संभालना है। असत्य, कठोर, दुखद, झूठ वाले, प्रपंच, छल कपट वाले वचन हम ना बोले, क्योंकि हम भक्त हैं, हम भक्ति के मार्ग में चलते। सीधे सरल निश्चल वचन बोले, प्रिय वचन बोले, हितकर वचन बोले। अब हमारी आती है नेत्रेंद्री। तो नेत्रेंद्री से हम किसी के दोष दर्शन न करें। यदि दोष दिखाई भी दे रहे हैं तो क्रिया दोषमय, लेकिन उसमें बैठा हुआ परमात्मा निर्दोष है। हम उस परमात्मा को देखने की चेष्टा करें, क्योंकि हम भक्त हैं। हम किसी के दोष ना देखें, ना दोष वर्णन करें। दोष वर्णन करने से निंदा हो जाती है, दोष देखने से हमारा हृदय अपवित्र हो जाता है। और नेत्रेंद्रिय से जैसे मोबाइल में गंदी बातें न देखें, प्रपंच की बातें न देखें, हमें इनसे सब बचना चाहिए। अगर हम भक्ति करना चाहते हैं, हम सीरियल देखेंगे, हम नौटंकी नाटक देखेंगे, सिनेमा देखेंगे, गंदी पिक्चर देखेंगे, गंदी बातें देखेंगे, तो हमारा मन गंदगी पकड़ेगा, तो भगवान की तरफ नहीं चल पाएगा। तो हमें अपनी नेत्रेंद्री को बचाना है। फिर हमारी आती श्रवणेंद्री। हम इससे अच्छी बातें सुने, भगवान की चर्चा सुने, भगवान की कथा सुने, दूसरों का मंगल करने वाली बात सुने। जहाँ दूसरे की निंदा हो रही हो वो न सुने, जहाँ दूसरे के दोष वर्णन हो रहे हो वो न सुने, और प्रपंच की बातें न सुने। यदि हम अपनी नेत्रेंद्री, रसेंद्री, वाकेंद्री और श्रवणेंद्री इनको संभाल पाए तो इन्हीं से हमारा मनन होता है। और तो सब विशेष कर्मेंद्रियां हैं, खास बात इन्हीं को संभालना है। अगर हम इनको संभाल लिया, चार को, रसेंद्री, वाकेंद्री, नेत्रेंद्री और श्रवणेंद्री, तो हमारा सुमिरन चलने लगेगा। जो हम देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, वही हमारा चिंतन बनता है। तो हम अगर देखना, सुनना और बोलना ये तीनों हम भागवती कर ले और रसेंद्री से भोजन भगवान को भोग लगाकर पवित्र पावें, तो हमारी प्रथम भक्ति की सीढ़ी बहुत जोर से चढ़ जाएंगे हम। जब हम प्रथम भक्ति की सीढ़ी चढ़ जाएंगे तो आगे सीढ़ी अपने आप दिखाई देने लगती है। फिर हम अपनी इंद्रियों को विषयों से खींचकर, मन को इंद्रियों की अधीनता से छुड़ाकर और बुद्धि को भगवान में निश्चय करके, मेरे जीवन का लक्ष्य अब केवल भगवत प्राप्ति है, अब हम भजन शुरू करते हैं डट के। और जब भजन शुरू करते हैं तो आगे की सीढ़ी खुद दिखाई दे। वो प्रतिपल अध्यात्म उन्नति को प्राप्त होता रहता है। मूल नींव ठीक हो तो पूरी बिल्डिंग ठीक हो जाती है। तो नींव यही है, रसेंद्री, वाकेंद्री, नेत्रेंद्री और श्रवणेंद्री। शिवांगी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कुछ लोग हमें खुश देखकर कुछ ऐसा बोल देते हैं ताकि अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो रुक जाएं। हम कुछ लोगों से मतलब क्यों रखें? तुम्हारा दिमाग है, तुम क्या बोल रहे हो, हमसे क्या लेना देना है? हम अगर लोगों को देखकर जिएंगे तो कभी जी ही नहीं सकते, हम जी ही नहीं सकते। अगर चार लोग आपको अच्छा बोलेंगे तो चार लोग आपको बुरा भी बोलेंगे। उनकी खोपड़ी है, उनका दिमाग है, वो तुम में बुराई देख रहे हैं। तो हमें चाहिए कि लोगों से मतलब नहीं रखना चाहिए। जरूरत पड़े तो लोगों का हित कर देना चाहिए। लोग हमारे पर कैसी दृष्टि रखते हैं ये हमें नहीं देखना। लोग हमको क्या कहते हैं हमको नहीं सुनना। कोई आकर तुम्हारे पास कहे, वो लोग ऐसे, उनसे चुप शांत, हमको दूसरे से नहीं। हम अपने दिमाग से जिए, हम अपने माइंड को खुश रखें, हम अपने माइंड को अपने अंदर ही रखें। हम अपनी बातें सुने, अपनी बातें करें, दूसरे की बातें ना सुने ना दूसरे की बातें करें, तो आप बहुत अच्छे इंसान हो जाओगे। हमको अपने में जीना है। दूसरा हमको क्या कहता है, लोग परेशान इस बात में। अगर चार वाह वाह कहेंगे तो चार तुम्हें गाली भी देंगे। संसार ऐसा है। इसलिए हमको दूसरे से कोई मतलब नहीं रखना। अच्छा चलना है, अच्छा खाना है, अच्छा सोचना है और मस्त रहना है। हमें दूसरों से कोई मतलब। लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। हम लोगों से कहाँ तक चुप करवा पाएंगे? किसी को नहीं चुप करवा सकते आप, किसी भी स्थिति में चुप नहीं करवा सकते। संसार का बड़ा विचित्र स्वरूप है। इसलिए हमको मस्त रहना है, हमें अपने आप में मस्त रहना। जो हमारी बात मान लेगा वो मस्त रहेगा। अपने आप में मस्त रहना सीखो। पीछे वाला गाली दे रहा है, छोड़ो, वो उसका माइंड है, वो उसका दिमाग है। तुम्हारा दिमाग, तुम अपना दिमाग उसके दिमाग में क्यों लगा रहे हो? उसका दिमाग परेशान है, तुम्हारा दिमाग परेशान हो जाएगा। वो जल रहा है,
वो अपने दिमाग से जल रहा है, तुम उसको छुओगे तुम्हें जलन पैदा हो जाएगी, तुम्हें छूना नहीं, कनेक्शन नहीं बनाना, अपनी मस्ती में रहना, अपनी मस्ती में रहना। संजीव जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम अपने कर्मों का फल अच्छा या बुरा इसी जन्म में भोगते हैं या वो हमारे साथ अगले जन्म भी जाता है? हिसाब किताब तो बहुत बड़ा गोदाम है। अगर भजन करोगे तो संचित कर्म जिसे कहते हैं, वो गोदाम है कर्मों का, करोड़ों जन्म हमें देने पड़ेंगे। अगर भजन कर लिया तो उसे हम भस्म कर सकते हैं। भजन के बल से संचित कर्म को भस्म करके प्रारब्ध को भोग लेते हैं इसी जन्म में, और क्रियमाण भगवान को समर्पित कर देते हैं, मुक्त हो जाओगे। और अगर भजन नहीं किया तब तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार ये प्रपंच चलता रहेगा। इस प्रपंच को रोकना है तो खूब डट के भगवान का भजन करना पड़ेगा। खूब राधा राधा नाम जप करो, किसी को कष्ट मत दो, ये गंदा आहार मत करो, मांस मछली अंडा शराब ये सब गंदी बातें न करो, तो बढ़िया जीवन हो जाएगा। कमल काकड़िया जी। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से हम सभी साधन भजन और राधा नाम की महिमा सुनते हैं। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि कुछ दिव्यांग बच्चों के लिए हम पूछना चाह रहे हैं कि जिनको शारीरिक और मानसिक कमियां हो, जो बोल ना सक रहे हो, सुन ना सक रहे हो, ना समझ सकते हो, ऐसे जनों का कैसे कल्याण हो सकता है महाराज जी? भगवान का चरणामृत पिलाया जाए, शरीर में उनके वृंदावन की रज लगाई जाए और भगवान नाम कीर्तन किया जाए, तो वो सुने ना सुने। जैसे हमारी त्वगेंद्री आग की आंच में महसूस करती है कि गर्म है, एसी में महसूस करती ठंडा है। हम सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन वातावरण का प्रभाव तो पड़ता है ना। तो यदि हम उनके सामने वातावरण प्रकट करें नाम कीर्तन का, वो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन वो वातावरण उनको पवित्र कर देगा। हम गंगा नहावें उनको तो उनका शरीर पवित्र होगा कि नहीं? वो सुन नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, तो हम नाम रूपी गंगा नहावें, आधा घंटा नाम कीर्तन सुनावें और उनको चरणामृत पिलावें और चरण रज वृंदावन की लगावें। महापुरुषों के सब रज है, इसके प्रभाव से उनका कल्याण होने लगेगा। जो सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, बोल नहीं पाते, उनका भी कल्याण हो जाएगा। देखो चरणामृत में बड़ी सामर्थ्य है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु नहीं होगी जो रोज चरणामृत पीता है, और समस्त रोगों का नाश करने की सामर्थ्य चरणामृत में है, और वो भगवान को प्राप्त होता है जो भगवान का चरणामृत पीता है। तो यहाँ फ्री मिलता है चरणामृत। राधा वल्लभ जी बाके बिहारी कहीं भी मांगो थोड़ा चरणामृत दे देंगे, उसी में पानी मिला लो, सालों चलाते रहो, जब खत्म हो तब पानी मिला लो, फिर चलाते रहो, तो चरणामृत ही रहेगा। वो एक बूंद चरणामृत में 1 कुंतल चरणामृत तैयार कर सकते हो। मान लो थोड़ा चरणामृत है, उसी में जल मिला दिया तो खूब तो चरणामृत पिलाओ, वृंदावन की रज ले जाओ, थोड़ी रज लगा दो, आधा घंटा राधा नाम कीर्तन उनके लिए करो, मंगल हो जाएगा। राहुल सिंह जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, अगर हम किसी को पैसे देते हैं और वो उन पैसों का शराब या मांस मछली खाता है तो हमें पाप लगेगा? बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा, अवश्य लगेगा। हमको इसीलिए पात्र देख करके पैसा देना चाहिए। हम निषेध करते हैं पैसा देना। आप उसको भोजन दे सकते हैं, आप उसको वस्त्र दे सकते हैं, औषधि दे सकते हैं, लेकिन तो हमको ऐसे पैसा बहुत जगह, जैसे गौशाला है, संतशाला है, जहाँ संतों की सेवा होती है, जहाँ गौओं की सेवा होती है, या ऐसी जगह जहाँ मरीजों को फ्री दवाएं दी जाती हैं, हम अपना चाहे 100 रुपया ही हो पर ऐसी जगह डोनेशन दें जो मिशन है, बड़े बड़े मिशन हैं, ऐसे मिशन हैं जो ईमानदारी से सेवा करते हैं। तो हमको चाहिए इन मिशनों में सेवा देनी चाहिए, या जहाँ संतों की सेवा हो रही, जहाँ गौओं की सेवा हो रही, ऐसी जगह जान बूझ करके समझ करके हमें पैसा देना चाहिए कि हमारे पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा, बहुत सावधानी से। तो जैसे जहाँ जिस भाव से हम पैसा देते हैं उसी भाव से हमारी सेवा पहुँचनी चाहिए। अगर हम ऐसे पैसा तो फिर वो गलत भी प्रयोग होता। हाँ, जरूरत हमारी समझ में आ गई तो उसकी व्यवस्था जरूर कर देते। तो बहुत संभल कर पैसे का दान करना चाहिए। रोबिन सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सभी साधन तपस्या और ज्ञान के बावजूद भी ये मन संसार के भोगों में ही क्यों लगा रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है।
हमसे चूक होती है साधना में, तब हमारा मन भोगों में जाता है। ऐसा नहीं है कि साधना करने से, तपस्या करने से या सांख्य योग ज्ञान मार्ग का अनुष्ठान करने से मन को वश में नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है। हमारी गलती होती है, हमारी प्रमादी स्थिति होती है। हम भोगों में सुख बुद्धि करके अपनी तपस्या, अपनी साधना, अपने ज्ञान को दबा देंगे और भोग वृद्धि ऊपर हमारी आ जाती है। तो जब भोगों की और उनमें सुख की भावना जोर से हो जाती है तो हमारी तपस्या, साधना, ज्ञान लघु हो जाता है। यदि हम अपनी तपस्या और अपनी साधना और अपने ज्ञान का आदर करें और भोग बुद्धि में हे भाव करें तो हमारा मन एकाग्र हो जाएगा। अगर मन एकाग्र ना होता तो कोई भी तपस्वी, ज्ञानी, महात्मा भगवान को प्राप्त ही ना होता, क्योंकि बिना मन एकाग्र हुए भगवान में हमारी रुचि नहीं होती। जहाँ मन होता है वहीं हमारी रुचि होती है। तो ऐसा है कि हम छोटी मोटी साधनाओं से इस मन को वश में नहीं कर सकते। जब तक 24 घंटे निरंतर नाम नहीं चलेगा, जब तक हम भोगों के प्रति घृणा बुद्धि नहीं रखेंगे, तब तक हमारी तृप्ति नहीं हो सकती भोगों से। और जब तक भोगों से तृप्ति नहीं हो सकती तो सुख बुद्धि रहने के कारण हमारा मन उसमें जाता रहता है। तो जब तक जाता रहता है तब तक भ्रष्ट होने के चांस रहते हैं। भ्रष्ट माने होता गिरना, गिरने के चांस रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, असंभव नहीं है, मन को वश में किया जा सकता है। बड़े बड़े भगवान के प्रेमी महात्मा जन अपने मन को पवित्र करके भगवान में सदा सदा के लिए समर्पित कर दिए, तभी वो दिव्य महापुरुष हुए। हाँ, साधन में चलते हुए कभी कभी चूक हो जाती है, ये हम बात मानते हैं कि चूक हो जाती है। वो प्रमादवश समझ में नहीं आता और वो गलती कर बैठता है। लेकिन उस साधक को भी ये गलती तभी हुई जब भोगों में सुख बुद्धि हुई। अगर सुख बुद्धि ना हो तो कोई भी भोग साधक को परास्त नहीं कर सकता है। ये सुख बुद्धि ही भगवान की माया है। जो भोगों में सुख बुद्धि है, शरीरों में सुख बुद्धि है, रुपये में सुख बुद्धि है, यही भगवान की माया है। सुख बुद्धि के द्वारा ही हमको आकर्षित करके प्राप्त किया जाता है। यदि वैराग्य बुद्धि हो, दुख बुद्धि हो, जैसे भगवान कह रहे हैं संसार को दुखालयम अशाश्वतम, ये नाशवान और दुखमय है, ऐसा हम अनुभव नहीं करते। हम इसे सुखमय अनुभव करते, सत्य अनुभव करते, इसीलिए हमारा मन इधर जाता है। यदि हम भगवान की बात मानकर खूब नाम जप करें, सतवाणी संत वाणी का श्रवण करके मनन करें, तो हमारे मन को एक ऐसा आनंद मिलेगा जिससे वो संसार से हटकर भगवान में लगने लगेगा। दीपांशु यादव जी जबलपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या जीव की कोई सामर्थ्य ना हो और अगर कोई वैष्णव उसे अपना मान ले तो क्या उसे श्री जी अपना लेंगी? श्री जी तो सबको अपनाए हुए हैं, ये कोई नहीं कह सकता कि हमको श्री जी अपनाए नहीं। भगवान ने कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए। ध्यान दीजिए, सब मम प्रिय, भगवान कह रहे सबको मैं प्यार करता हूं, क्योंकि सब मम उपजाए, मेरे द्वारा प्रकट किए हुए। आप श्री जी को प्यार करते हैं कि नहीं, खास बात यह है। श्री जी तो सबको प्यार करती है, समान भाव से प्यार करती है। पर जो श्री जी को अपनी संपूर्ण ममता, माता पिता भाई बंधु परिवार में जो है, देह में जो है, लोक में जो है, उसे समेट करके श्री जी के चरणों में रख दे, वो महान पुरुष श्री जी की प्रेम कृपा का अनुभव कर पाता है। कृपा तो सब पे है, ऐसा नहीं है कि कृपा किसी पे नहीं है। भगवान की किसी से दुश्मनी नहीं है, क्योंकि सब भगवान के प्रिय बच्चे हैं, चाहे वो दुष्ट ही क्यों ना हो, उस पर भी भगवान की कृपा है। पर कृपा को तभी समझा जा सकता है जब सब जगह की ममता बटोर कर एकमात्र प्रियाजू के चरणों में समर्पित की जाए और प्रियाजू के नाम का जप किया जाए, राधा राधा राधा, तो अनुभव होने लगेगा हमारे ऊपर प्रियाजू की विशेष कृपा है। विशेष कृपा, कृपा का अनुभव होते ही हमारा देहाभिमान गलित हो जाता है। देहाभिमान गलित होते ही हमें भगवत तत्व का बोध हो जाता है। तो हम चाहे मोक्ष प्राप्त करें या प्रेम, दोनों हमारे हाथ में होते हैं। इसलिए हमें पहला कर्तव्य है कि नाम जप करते हुए अनन्य भाव से प्रियाजू के चरणों का आश्रय लिया जाए और सारी ममता प्रियाजू के चरणों में, समता सब संसार में,
ममता नित्य विहार में, तभी आनंद का अनुभव होगा। खुशदीप जी सोनीपत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी गुरु ऋण से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? जब तक गुरु के स्वरूप को प्राप्त नहीं हुआ जाता, तब तक गुरु ऋण से मुक्त नहीं हुआ जाता। जो गुरु का स्वरूप है उसी को प्राप्त कर ले। इतना भजन करे कि जो गुरु वही मैं, जो मैं तत्व है वो गुरु स्वरूप हो गया, अब सब ऋणों से मुक्त हो गया। इसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं। चाहे इष्ट में तदाकार हो, चाहे गुरु में तदाकार हो। जब शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए तन मन प्राण समर्पित करके गुरु मैं हो गया, तब वो गुरु ऋण से मुक्त होता है। सबसे बड़ा ऋण गुरु ऋण है। जो मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, ये तो सहज में मुक्त हुआ जा सकता है, लेकिन गुरु ऋण ये तभी मुक्त होता है जब शिष्य सर्वस्व समर्पण करके गुरुदेव के चरणों में तन्मय हो जाता है। तो उस तन्मय स्थिति में जो गुरु वही शिष्य, अब वो जीवन मुक्त महापुरुष हो गया, उसके ऊपर कोई ऋण नहीं रहा। श्री राधा वल्लभ लाल की। सुनीता जी। राधे राधे। महाराज जी आपका प्रश्न है कि जो यद्यपि आपके लिए लिखा है बट कह रहे हैं कि जो भगवत साक्षात्कार महापुरुष जन होते हैं उनको जैसे वो सब में भगवान को देखते हैं तो किस भावना से देखते हैं? कृष्ण स्वरूप में या उनके बाल स्वरूप में? अपने आराध्य में। जो हमें गुरु ने आराध्य का स्वरूप बताया, जैसे हमारे आराध्य देव है नौ किशोरी नौ किशोर सी प्रिया प्रीतम। 16 वर्ष की अवस्था, अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत माधुर्य, दोनों जुगल सरकार का। तो हम जैसे आपके देखें तो आपके हृदय रूपी मंदिर में मेरे प्रिया प्रीतम विराजमान है। हम सब जगह, जैसे गोस्वामी जी कहते सिया राम मैं सब जग जानी, वो सब में सिया राम को देख रहे हैं, ऐसे हम सब में श्यामा श्याम को देखते हैं। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण मयम जगत, चेतन अचेतन सब राधा कृष्ण में है, सब में राधा कृष्ण विराजमान। तो उपासक जिस भाव से उपासना करता है उसको अपने उपास्य देव का वही दर्शन होता है। अब हम देखते हैं 9 किशोरी 9 किशोर प्रिया प्रीतम, उन्माद पैदा हो जाए, इतने सुंदर है हमारे प्रिया प्रीतम, पागलपन चढ़े। अब इसी के सो तो जी रहे हैं ना, नहीं किसी से कोई मतलब नहीं, तो उन्हीं के बल से हर कदम हम चल पाते हैं, उनकी तरफ उन्हीं के कृपा बल से चल पाते हैं। तो हम अपने भावना में जब देखते हैं तो सब में श्यामा श्याम विराजमान है, 9 किशोरी 9 किशोर। अब जो बाल भाव का उपासक हो बाल भाव का देखेगा, जो जिस भाव का उपासक है वो अपने इष्ट देव को उसी रूप में देखेगा। महाराज जी जैसे लीला करते हुए भी दिखते हैं यहाँ बैठे हुए। लीला करते हुए तो बहुत आगे की बात है। जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है, प्रेम में तन्मयता होती है, तो भगवान जब कृपा करते हैं तो अपनी लीला में प्रवेश दे देते हैं। अब वो प्रतिपल भगवान की लीलाओं का दर्शन करता रहता है। जैसे कोई पद आया, बस उसी पद में डूब गया, उसी पद के अर्थ की लीला में चला गया। जैसे मनो आवत श्री वृषभानु दुलारी, रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, अंग अंग सुकुमारी। अब चल वृषभानुनंदिनी पधार रहे, उसके ध्यान में श्री श्यामाजू पधार रहे, अंग अंग से सुकुमारता टपक रही, रूप की रास है, चतुर शिरोमणि। वो पूरा झांकी देख रहा है, जो पद में लिखा हुआ है वही वो झांकी देख रहा है। वो सिद्ध पुरुष होता है, उसे लीला में प्रवेश माना जाता है। जो लीला में प्रवेश पा गया है वो ऐसे, वो एक एक क्षण भगवान की दिव्य रूप माधुरी, दिव्य, कभी देख रहा है प्रिया प्रीतम की हंसी लीला, कभी जल विहार लीला, कभी झूला लीला, कभी बसंत लीला, कभी वर्षा ऋतु की लीला, वो अलग अलग लीलाओं के भगवान का रसास्वाद। अरे इसीलिए तो महान सुख है, भक्ति में कोई साधारण सुख है? सब संसार के सुखों का त्याग करके जो भगवान के मार्ग में चलता है वही तो उस रस को प्राप्त कर पाता है। महाराज जी भाई जी और राधा बाबा के प्रसंग में आता है कि 18 घंटे समाधि लगा, तो वो उस लीला के अंदर, उसी लीला में डूबे हुए, शरीर का कोई भान नहीं है। 18 घंटे। हाँ 18, हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसी लीला में। बिहारी देव जी तो दतून करने के लिए बैठे, 3 दिन दतून ही करते रहे, 3 दिन दतून ही करते रहे। तो उन्होंने बिहारी जी को गोस्वामी परिकर को दे दिया कि अब हमसे सेवा नहीं होने वाली।
3 दिन हो गए पर्दे नहीं खोला, अब उनकी लीला में ही डूबे रहे, 3 दिन हो गए। तो ऐसे भगवान की लीलाएं जब चलती, बाहरी आदमी थोड़ी कोई जान पाता है। अब वो बैठे हैं तो तुम्हें तो लगा कि बैठे हैं। एक बार श्री स्वामी हरदास जी यमुना किनारे बैठे हुए थे, तो कोई धनी मानी पुरुष उस समय, आज के 500-600 वर्ष पहले, 1 लाख का इत्र लाया बिहारी जी के लिए, 1 लाख रुपया के इत्र, वो शीशी में बड़ी। अब वो ध्यान में बैठे थे और वो जाके इत्र दे दिया, पूरी शीशी खोली और ऐसे मारी बालू में, ऐसे पूरी बिखेर दी। उसको बड़ा दुख हुआ कि 1 लाख का इत्र लाए और ये बालू में फेंक दिए। तो स्वामी जी ने धीरे से आंख खोली और कहा, जाओ निधिवन राज में बिहारी जी के दर्शन करो। आज्ञा मानकर निधिवन राज में जो ही घुसा तो उसी इत्र की खुशबू, और जब वहां गया तो बिहारी जी पूरे भींजे हुए थे इत्र में। तब वो स्वामी जी के चरणों में आके दंडवत किया कि स्वामी जी हमें क्षमा कीजिए, हमें दोष दृष्टि हो गई थी कि आपने 1 लाख का इत्र बालू में फेंक। बोले तुम नहीं समझते, उस समय होली लीला हो रही थी और संयोग से लालजू पकड़ में आ गए थे और प्यारी जी के पास रंग खत्म हो गया था, तो तुमने इत्र दिया, हमने प्यारी जी को पकड़ा, प्यारी जी ने पूरा इत्र बिहारी जी के ऊपर डाल दिया। अब ये लीला चल रही और बाहर दिखाई दे रहा है कि इत्र जो है बालू में फेंक दिया गया। तो सिद्ध संतों की जो बाहरी लीला होती है वो हमारी समझ में नहीं आएगी, तो आंतरिक लीला की तो बात जाने दो। लीला में प्रवेश बहुत कठिनता से होता है, ऐसे सहज में नहीं हो जाता कि 2-4 वर्ष माला घुमाए और लीला प्रवेश हो गया, ये ऐसे नहीं। हर्षवर्धन जी पटना से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में कई बार हम गिर जाते हैं, मन टूट जाता है, ऐसे समय में भक्ति को कैसे बनाए रखें? नाम जप के द्वारा, और विश्वास करो भगवान की शरणागति यदि हो तो गिरना भी उठने का एक महान लक्षण है। जैसे फुटबॉल का खिलाड़ी अपनी बाल को नीचे मारता है तो नीचे मारने के लिए नहीं मारता, वो गोल तक पहुंचाने के लिए मारता है, स्टाइल होती है ना। फिर तो हम फुटबॉल अपने भगवान के हैं, वो हमें नीचे गिराए हैं तो जरूर चरण प्रहार करेंगे कि लक्ष्य में पहुंच जाए। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हमको नीचे गिराएंगे, लेकिन हमारे भगवान हमको गोल तक पहुंचा देंगे। हमारा गिरना भी हमारा गोल तक, लक्ष्य तक पहुंचने का होगा, क्योंकि मुझे अनुभूति होगी कहाँ से गिरा, कैसे गिरा, जलन होगी, होती है जलन। हाँ, तो आगे से हम ऐसा ना करें, फिर गिर जाए तो फिर निरुत्साहित ना हो, फिर चले, फिर गिर जाए, फिर निरुत्साहित ना हो। ये बहुत चढ़ाई का मार्ग है, इसमें प्रायः गिर जाते हैं सब, कोई विरला ही निकल पाता है। इसलिए हिम्मत मत हारिए और चलते रहिए, तो भगवान तुम्हारे साथ है। एक दिन तुम देखोगे इस दुरंत माया से आप पार हो जाएंगे। आप निराश मत होइए, नाम जप मत छोड़िए। जैसे किसी चढ़ाई पर चढ़ना है, हम रस्सी पकड़े हैं तो जी जान से पूरा ध्यान रस्सी पर रखते हैं। अगर रस्सी छूट गई तो हमारी हड्डी पसली एक हो जाएगी। ऐसे हम ऊर्ध्व मार्ग चल रहे हैं। आधा मार्ग है पतन का मार्ग है इंद्रियों का, और ऊर्ध्व मार्ग है भगवान का। जब हम चलते हैं तो इसमें कोई सहयोगी नहीं होता, अपने को चलना होता है। नाम रूपी डोरी को पकड़े चलते हैं, राधा 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 राधा, और हम आगे निकलते चले जाते हैं। इतना माया का लुभावना मनोरंजन है, उसको छोड़ पाना बड़ा कठिन लगता है। सबसे ज्यादा मन को आकर्षित काम करता है, काम। मन में एक होता है कोई मेरा हो, क्योंकि भगवान अभी मिले नहीं ना, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो इस मार्ग के पथिक के हृदय में, क्योंकि माता पिता भाई बंधु परिवार सबसे वो एक तरह से अपने मन को चुरा कर वो भगवान में लगाना चाहता है। कोई जान न पावे कि हम किसी से प्यार नहीं करते, और भगवान को हमने देखा नहीं। और जब तक पाप नष्ट नहीं होते तब तक आनंद का अनुभव नहीं होता। तो आनंद का अनुभव विषयों में हमने मान रखा है, और उस समय अगर कोई मनोरंजन आ गया, मन को सुख देने वाला भोग आ गया, तो मन कहता है भगवान को तो फिर भज लेंगे, अभी इसे भोग लेते हैं। बस यही साधक फेल हो जाता है, यही साधक फेल हो जाता है। तो बहुत सावधानी से चलने का विषय है कि धर्मयुक्त भोगों को भोगना है। जैसे भोजन पाना है तो पवित्र भोजन पाना है।
अगर हम काम भी सता रहा है तो अगर ब्याह हो गया है तो केवल अपनी पत्नी से संबंध रखना है, पराई माता बहनों से पवित्र भाव, कभी गंदा भाव नहीं। वो धर्मयुक्त भक्ति कर सकता है भोग को भोगते हुए भी, लेकिन यदि अधर्मयुक्त भोग होने लगे तो पापाचरण से हमारा मन निरुत्साहित हो जाता है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पाप करता है उसका भजन में मन नहीं लगता, तो मन भजन में लगे, इसलिए हमको पापाचरण से बचना पड़ेगा। भगवान का मार्ग पापाचरण से अलग है। अगर हम पापाचरण के मार्ग में चलेंगे तो फिर ठीक नहीं चल पाएंगे। इसलिए जो गलतियां होती जाएं उनको अपने जीवन में नोट करता जाए और उनसे लड़ने की तैयारी करे। अब की बार मैं नहीं हारूंगा, अगर फिर हार गया तो निरुत्साहित नहीं होना है, एक जिद्दी स्वभाव रखना है। देखते तू कब तक हराता है, एक बार मैं तुझे परास्त करूंगा, एक बार तुम्हें परास्त करूं। भगवान का बच्चा हूं, भगवान का अंश हूं, एक बार तुझे यदि तू भगवान की शक्ति से तो मैं भी भगवान की शक्ति से हूं। और चलना चाहिए, और एक बार रौंद के निकल जाओगे, क्योंकि हमारे साथ भगवान है और वो उसके साथ माया है। काम क्रोध के साथ माया है और मेरे साथ भगवान है। जो भगवान है वो माया उनकी शक्ति है और शक्तिमान हमारे साथ है, तो हम विजय को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे आप हमेशा कहते हैं ना कि मतलब हम मैंने कोशिश भी करते रहते हैं, नाम जब भी कर रहे हैं, फिर भी हम हारते रहते हैं, कभी गिरते रहते हैं, तो आप कहते हैं बस आप हाथ खड़े करके भगवान के समक्ष अपने आप को कर दें। जी। तो लेकिन तब भी फिर भी मतलब गिरते रहते हैं, तो मतलब वही एक इंतजार रहता है कि कब मतलब इंतजार रखो और प्रयास रखो, दोनों चीजें। भगवान की कृपा का इंतजार और अपना भरपूर प्रयास, निश्चित निकल जाओगे। और कभी कभी हम जैसे कुछ सुधार नहीं कर पाते हैं अपने में, लेकिन मैंने आप कहते हैं वही कि जब हम नाम जप करते रहेंगे तो वो खुद ब खुद हमारे। हाँ, बिल्कुल सुधार हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं, देखो हम तुम्हें बहुत धैर्य की बात बताते हैं। बचपन से भगवान के मार्ग में है, इसलिए हमें पूरा अनुभव है, पूरे जिंदगी का अनुभव है, क्योंकि 13 वर्ष की अवस्था से इस मार्ग में है। तो एक एक कदम का अनुभव कैसा कैसा, बहुत लंबे समय तक ये काम क्रोधादि का आवेश होता है। ये कोई ऐसा नहीं कि 2, 4, 6 वर्ष आप माला घुमा लो और काम विजयी बन जाओ, ऐसा नहीं है। बहुत लंबे समय, पहले इनका 100% आता है, फिर 90% आवेश आएगा, फिर 80% आएगा, धीरे धीरे 10% आएगा, फिर धीरे धीरे स्फुरना, काम की स्फुरना हुई, शांत हो गया। फिर जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है तब ये नष्ट हो जाते हैं। जैसे भुने हुए चने में कभी अंकुरण नहीं हो सकता, भुने हुए अन्न में कभी अंकुरण नहीं हो सकता, ऐसे जो महात्मा भगवान का साक्षात्कार कर लिया है, काम का उसके हृदय में प्रवेश नहीं होता। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। जैसे ऊसर में कितना भी पानी बरसे तृण नहीं जमता, ऐसे कितनी भी भोग विलासिता संत के पास हो, उसका मन कभी भोगों में नहीं जाता। ये बहुत ऊंचाई की बात है, हमको निराश नहीं होना, हमें इसी ऊंचाई के गोल को अपने लक्ष्य में रखना है कि मुझे यहाँ पहुंचना जहाँ कोई विकार मुझे परास्त न कर पावे, कोई भी आकर्षण हमको गिरा न पावे। जित संग दोषा, ऐसा बन जाओगे। पर लड़ते रहो, लड़ते रहो, जानबूझकर मत फिसलो। अचानक फिसल जाते हो तो फिर उठकर खड़े होकर के चल दो। जानबूझकर फिसलोगे तो भगवान आपका सहयोग नहीं देंगे, पक्का बात समझ लो। अचानक फिसल गए, जबरदस्ती फिसल गए, मन ने गिरा दिया, वो भगवान देख रहे हैं, वो आपको आगे बढ़ा देंगे। भगवान वर्तमान में अभी गौ संरक्षण और रक्षण के लिए मार्ग प्रशस्त करे कुछ। भगवान शंकराचार्य जी ने तो अभी वर्तमान में यात्रा भी की थी बिहार के लिए, कुछ गाय के लिए हो जाए। जी जी, हम भी हृदय से लगे हुए, कई बार प्रवचन भी किया है और सबसे प्रार्थना भी की है, 4 लोग मिल करके, और बड़ी बड़ी गौशालाएं खोलें। जो हमारी गौओं का अनादर हो रहा है, जो हत्या हो रही, वो तभी बंद होगी जब हम खुद गौ पालें। अगर पालने की सामर्थ्य नहीं तो हम गौशाला में धनराशि पहुंचावें। हर व्यक्ति 10 रुपये तो गौग्रास के लिए निकाल ही सकता है। गौ हमारी धर्म माता है। जैसे परीक्षित जी ने देखा कि जो बैल है वो धर्म साक्षात बैल का रूप धारण किया था, तो बैल तो उसी से गौ से प्रकट होता है, तो धर्म माता है। जैसे वेद माता गायत्री है, ऐसे धर्म माता गौ है। गौ की रक्षा होने से धर्म की रक्षा होगी, और धर्म की रक्षा होगी तो समाज की रक्षा होगी। धर्मो रक्षति रक्षिता। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे संतों का सहयोग दिया जाए। आप विचार करके देखिए कि केवल भोग विलासिता ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है क्या?
हम वही निद्रा भयहार मैथुन, हम वही निद्रा भयहार मैथुन पशुओं में। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि हम भारतवासी हैं, हम सनातन धर्मावलंबी हैं, हम लोगों को चाहिए कि गौ रक्षा में एकजुट होना चाहिए, तन मन धन सबसे एकजुट होकर गौ की रक्षा करनी चाहिए। नाम जप करते हैं? हाँ, नाम जप कीजिएगा। मनुष्य जीवन की सार्थकता शरीर छूटने के बाद आप क्या ले जा रहे हैं, खास बात है ना। शरीर छूटेगा, आपका यश, आपका धन, आपका परिवार सब यहीं रह जाएगा, केवल आप अकेले जाएंगे। अब आपके साथ क्या जाएगा? यहाँ का वैभव तो जाना नहीं, तो नाम जाता है ना, भगवान का नाम। तो जो नाम आपको प्रिय हो, राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रिय हो, खूब नाम जप कीजिएगा। अच्छा, नाम जप करने में कोई मेहनत नहीं है, काम करते हुए भी नाम जप कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगता है, और ये दिखावा भी नहीं है, ये अंदर की बात है कि हम अंदर क्या जपते हैं कौन जाने। इसलिए नाम जप जरूर कीजिए, जिससे आपका मंगल होगा, और आगे आपके नाम जप करने से आपका जो परिवार है उसका भी मंगल होगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो भी काम करूं कृष्ण के लिए करूं। हाँ, ये बिल्कुल 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 कृष्ण प्रीत्यर्थ कार्य करें, बिल्कुल बिल्कुल। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नाहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। बिल्कुल बिल्कुल। मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः, नास्ति उद्यमसमो बन्धुः, कृत्वायं न वसीदति। अर्थ, केवल परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, इच्छाओं से नहीं। जैसे सोते हुए शेर के मुंह में हिरन स्वयं नहीं आते, वैसे ही बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती। आलसी मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, परिश्रमी सबसे बड़ा मित्र है। महाराज जी, जैसे कर्म और मेहनत में क्या? नहीं, मेहनत ही कर्म है, मेहनत ही कर्म है। मेहनत ही कर्म है। प्रारब्ध, ये पूर्व का प्रारब्ध। जैसे आपने बहुत मेहनत से डिग्रियां प्राप्त की, लेकिन आपको डिग्री के अनुसार नौकरी नहीं मिल रही, ये आपका प्रारब्ध है। आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, लेकिन उस पढ़ाई का सदुपयोग नहीं हो पाया, ये आपका प्रारब्ध है। और कोई थोड़ा सा कम ज्ञान रखता है, लेकिन विशेष सफलता प्राप्त करता है, ये उसका प्रारब्ध है। प्रारब्ध जोरदार हो तो हम प्रयास कम भी करें तो सफल हो जाएंगे, और प्रारब्ध बुरा हो तो प्रयास अधिक करें तो भी असफल रहेंगे। प्रारब्ध का बड़ा प्रभाव रहता है, पर पुरुषार्थ से प्रारब्ध को जीता जा सकता है। एक बार प्रारब्ध हमें परास्त करेगा, 2 बार करेगा, लेकिन तीसरी बार तो हम उन्नति को प्राप्ति हो जाएंगे। हमें प्रयासरत रहना चाहिए, तो हम प्रारब्ध को एक दिन परास्त करके हम सफलता प्राप्त कर लेंगे। प्रारब्ध हमारा बुरा कर्म होता है, पूर्व जन्म का। इसलिए हमें प्रधानता पुरुषार्थ की देनी चाहिए, प्रारब्ध की नहीं। जी।